फाइनली योर वेट इज़ ओवर गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के एनसीटी 2024-2025 की डेट फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। 13 अप्रैल को ही समर पोर्टल भी ओपन हो चुका है। जैसे कि वो पहले अंडर मेंटेनेंस शो कर रहा था, लेकिन अब वो ओपन हो चुका है। और जैसे ही ओपन हुआ है उसने न्यू अपडेट डाल दी है, जो है आप लोगों की फॉर्म फिलअप की डेट, जिसकी टाइमिंग आप लोग बाजू में स्क्रीन शेयर हो रहा है वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि है आप लोगों की ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है 13 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक रात के 11:30 बजे तक। ठीक है, ये आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिला है कंपेयर टू लास्ट टाइम। मतलब लास्ट टाइम हम लोगों को इतना कम टाइम नहीं मिला था, अच्छा खासा टाइम मिला था फॉर्म सबमिशन का, बट इस बार आप लोगों को जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कम दिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात आती है आप लोगों की फीस ट्रांजेक्शन की। तो फीस ट्रांजेक्शन का ऐसा है कि बस आप लोगों को 20 मिनट ज़्यादा दिया है। मतलब 11:50 तक ही आप लोगों की फ़ीस जो है वो पे कर सकते हो, और उसके बाद फिर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उससे 11:50 से पहले पहले आप लोग आपकी फ़ीस 30 अप्रैल को पे कर देना, ताकि आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है आप लोगों की करेक्शन की जो साइट होती है, जो ओपन होती है। तो वो होने वाली करेक्शन साइट आप लोगों की ओपन 2 मई से लेकर 4 मई तक 2024, यानी कि आपके पास 2 दिन रहेंगे। अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, नॉर्मली तो मिस्टेक आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम ही होता है, कोर्स सिलेक्शन के टाइम, मतलब कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए उसी में आप लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो वो जो डेट है 2 दिन का टाइम मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सुधार सकते हो। अच्छा, फिर बारी आती है आप लोगों की अनाउंसमेंट ऑफ सिटी की। तो जो आप लोगों का सिटी का डिक्लेरेशन है वो आप लोगों का मई के लास्ट वीक में हो जाएगा। हम लोगों के साथ तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आज अगर हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारी कौन सी सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके दूसरे दिन ही हम लोगों का एडमिट कार्ड आ गया था। और एडमिट कार्ड में हम लोगों को इतना बड़ा शॉक मिला था, बिकॉज 3 से 4 दिन बाद ही हम लोगों का एग्ज़ाम था, जिसमें हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था प्रिपरेशन करने का। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करी और हम लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, जहाँ पर भी हम लोग जाना चाहते थे। खैर, ये सब बात की बात है। आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है एडमिट कार्ड का। तो जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को मिल जाएगा एग्ज़ाम के 3 दिन पहले। तो आप लोग एग्ज़ाम के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है आप लोगों की आंसर डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 12 जून 2024। खैर, लास्ट टाइम से थोड़ा जल्दी हो रहा है। हमारा हुआ था 9 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों का 12 जून को हो रहा है, क्योंकि वैसे ही 9 अगस्त के कारण हमारा जो फर्स्ट बैच है काफ़ी सारी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। खैर, आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है। 12 जून को अगर आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त तक आप लोगों का जो है स्टार्ट हो जाएगा, जितनी भी क्लासेस रहेगी रेगुलर। और उसके बाद जो आ जाता है आप लोगों का आंसर की। तो जो आंसर की डेट है वो जल्दी वेबसाइट पर रिलीज़ हो जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। और जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि अब आने लग गई है, वो लोग आप लोग यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर उसकी लिंक गिवन है, यही आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों को हर एक न्यू अपडेट यहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाती है स्टूडेंट से रिलेटेड। और फिर उसके बाद आ जाती है आप लोगों की रिजल्ट की डेट, जो भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो लोग बाद में अनाउंस करेंगे कि रिजल्ट की डेट भी क्या है। इसके लिए आप लोग अभी उस पर भी ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आप लोग अपना ये ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है फॉर्म फिलअप करने का। इसके लिए जल्द से जल्द कर लीजिए, बिकॉज बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। खैर, करने से पहले सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट और जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज डॉक्यूमेंट में भी ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट दिया है वो वही का वही आप लोगों को लगाना है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप इस चीज़ एनसीटी एग्ज़ाम के लिए लगा रहे हो तो वो आप लोगों का स्टेट का नहीं चलेगा। आप लोगों को सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को बनवाना पड़ता है। इसके लिए ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसके लिए आप लोग वेट कीजिए, और वो वीडियो देखने के बाद ही आप लोग आपका जो फॉर्म है वो भरिएगा, वरना वापस से बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और आप लोगों को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ बाद में फेस करनी पड़ेगी। खैर, उसके बाद आ जाती है आप लोगों की फ़ी कितनी लग रही है कास्ट वाइज। तो आप लोग देख सकते हो, जनरल की आप लोगों की लग रही है 1200 रुपये, और आप लोगों की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लग रही है 1000 रुपीज़। फिर उसके बाद है SC ST, जिसकी लग रही है 650। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का ये भी टॉपिक क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम डेट का। फिर हम लोगों के पास आता है सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो आप लोगों के पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आप लोगों के 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है।
पहला सेक्शन होता है आप लोगों का लैंग्वेज का, जिसमें दो सब्जेक्ट्स आते हैं। सेक्शन 1 होता है लैंग्वेज का, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। दूसरा सेक्शन आता है आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट्स का, जिसमें आप लोगों के पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के, जो आप 12th में पढ़ाई करते हो। जैसे कि आप लोगों का अगर बीकॉम है या फिर बायो मैथ्स है, तो आप लोगों के जो भी मेजर माइनर जो भी सब्जेक्ट थे आप लोगों के 12th में, वही आप लोगों को यहाँ पर भी चूज़ करना है, ठीक है। इस फिर आता है आप लोगों का सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का, जो कि एक मैंडेटरी सेक्शन है। आप लोगों को, आप चाहो या ना चाहो, आप लोगों को उसको लेना पड़ेगा और अटैम्प्ट भी करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, सेक्शन है, जिसमें आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद आ जाती है ये वाली चीज़, इसमें आप लोगों के लिए इस साल एक चेंज किया गया है, जो लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। लास्ट टाइम हम लोगों को ऐसा था कि हम एक सब्जेक्ट को 2 बार, मतलब एक लैंग्वेज को 2 बार ले सकते हैं, बट इस साल एनटीए ने खास इन्फॉर्म किया है हम लोगों को कि अगर आप आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश आप रिपीट नहीं कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है, आप किसी भी लैंग्वेज को रिपीट नहीं कर सकते हो, आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज लेनी है। इवन यही चीज़ आप लोगों को आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी अप्लाई करनी है। आप लोग आपके डोमेन सब्जेक्ट को भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एनटीए ने क्लियरली आप लोगों को मेंशन किया है, आप लोग ही चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों के पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये है कि आप लोगों के पास टोटल आप लोगों के पास आएंगे 181 क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज 1 में आप लोगों को 23 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे और लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करना है फ्रॉम ईच लैंग्वेज, ठीक है। आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट्स में 3 आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। आप लोगों को जो मतलब जिस क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर आता है, वो आप स्टार्टिंग की 20 सेलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सेम प्रोसेस है, 23 क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को 20 सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर जनरल टेस्ट में आप लोगों के पास 28 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों को 25 उसमें से सिलेक्ट करके करना है। फिर आते हैं डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट में आप लोगों के पास 28 ईच सब्जेक्ट्स में आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आप लोगों को 25 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये आप लोगों को हो गया क्वेश्चन में कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 181 क्वेश्चन से 160 आप लोगों को अटैम्प्ट करना है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अटैम्प्ट ही करना है, आप लोगों को आता है तो ही कहिएगा, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग का भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसी है और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को आ जाता है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में आप लोगों का ये है कि जो लैंग्वेज है, इसमें आप लोगों का आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी, ठीक है। ये लैंग्वेज में है आप लोगों का। उसके बाद आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। डोमेन सब्जेक्ट तो आप लोगों का 12 के बेसिस पे ही जो भी है वो आने वाला है, जो भी आपने 12 में पढ़ा है उसके बेसिस पे ही आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट का पेपर रेडी होने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को टॉपिक्स आएंगे किससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेज और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, एक्सेट्रा भी दिया है बिकॉज। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का जनरल टेस्ट, जिसमें आप लोगों के पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और काफ़ी सारी चीज़ें, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स, जियोमेट्री, आप सब ये सब चीज़ें देख सकते हो, आपके सिलेबस में अच्छे से पढ़ सकते हो। और आप वैसे तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको आपकी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस और नोट्स और टेस्ट सीरीज़ मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आप लोगों को PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर आप लोग मुझसे कनेक्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो, क्योंकि मैं वहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को स्टडी मटेरियल शेयर करने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे लास्ट टाइम का काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल अभी तक है। इवन मेरी जो बहुत अच्छे कलीग्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझसे भी ज़्यादा स्कोर किया है, उनसे भी आप लोगों के लिए हेल्प के लिए उनसे भी आप लोगों को एज ए मेंटर इंट्रोड्यूस करवाने वाली बहुत ही जल्दी। BA B.Ed के लिए कोई और, BSc B.Ed के लिए कोई और, BCom B.Ed के लिए कोई और, तो आप लोग उन वीडियोस का भी वेट कीजिएगा, जल्द से जल्द वो वीडियोस भी आने वाले हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी में कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया और कितने बच्चे इस बार सेलेक्ट होने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम था आप लोगों का
2 समथिंग यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट टाइम, तो इस साल आप लोगों की हो गई है 63। ओके, 63 यूनिवर्सिटीज़ ने इस साल पार्टिसिपेट किया है। और लास्ट टाइम 4000 के अप्रोक्स शायद तक सिलेक्शन हुए थे, सीट्स अवेलेबल थी, और इस साल है आप लोगों की 6100, यानी 6000 अप्रोक्स आप लोगों की जो सीट्स हैं वो आप लोगों को इस साल प्रोवाइड कर दी गई है 64 यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये भी टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो ये टॉपिक है कि जो आपका शेड्यूल है एग्जामिनेशन का वो कैसे होगा, पैटर्न कैसा होगा। तो पैटर्न तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर मोड पे होगा। ये जो टेस्ट है वो 2 शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट 1 और एक शिफ्ट 2, ठीक है। टाइमिंग जो है वो अलग अलग रहेगी, सुबह के 9 से दोपहर के 12 बजे तक, फिर 3 बजे से 6 बजे तक। ये 3 घंटे के शिफ्ट होंगे। आपको 180 मिनट मिलेंगे, 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 180 मिनट्स में। ये टाइम लिमिट का ध्यान रखिएगा। हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी टाइम लिमिट में, हम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा था और ऐसा लगता है कि बस 160 क्वेश्चन से अभी हो जाएंगे, पर नहीं भाई, नहीं होते हैं। हम लोग भुगत चुके हैं, इसके लिए हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आप लोगों को टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ में। 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद करने वाला है, मतलब रिमेंबर दिस पॉइंट। और फिर इसके बाद जाता है आप लोगों को लास्ट टॉपिक, जो कि है आप लोगों की आंसर की का और मार्किंग स्कीम्स का सॉरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्किंग स्कीम्स। जो कि आप लोगों के आंसर की है, उसमें पहले तो पेज में लिखा है 39 पेज नंबर पे ऊपर। अगर आप लोगों के आंसर की आती है और आप लोगों को लगता है कि ये वाला जो आपका आंसर है वो सही है, लेकिन आंसर की में ये गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो आप लोग उसको चैलेंज करके 200 रुपीज़ अर्न भी कर सकते हो। खैर ये सब बात की बात है, मेन टॉपिक तो ये है आप लोगों का कि जो हमारी मार्किंग स्कीम है आप लोगों की वो ऐसी रहेगी कि हर एक करेक्ट आंसर पे आपको +4 मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 - 1 की नेगेटिव मार्किंग। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपके 5 मार्क्स गलत, मतलब 5 मार्क्स आप लोगों के हाथ से जा रहे हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। 4 मार्क्स तो ये कि वो क्वेश्चन ही 4 नंबर का था, ठीक है, और 1 मार्क्स ऐसे कि आपने गलत कर दिया तो आपको वो 1 मार्क्स भी डिडक्ट हो गया, यानी कि 5 नंबर जाते हैं अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करके आते हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है और +4 फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि भाई ये कन्फ्यूज़न है तो उस केस में आप लोग स्किप भी कर सकते हो। स्किप करने की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों की अगर आप अटैम्प्ट गलत करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग आती है। खैर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। और आप लोगों को 2-3 इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहती हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन ये कि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाली हूँ, जैसे कि फॉर BCom, फॉर BA, फॉर BSc मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड और टॉपर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आपके साथ, क्योंकि वो लोग उनकी जर्नी और उन लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करी थी वो लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और वो लोग आप लोगों को अच्छी गाइडेंस देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और शायद तक वो आप लोगों के हेल्प भी आए, क्योंकि उनके नोट्स आप लोगों के लिए आई थिंक अच्छे हैं, बिकॉज वो लोग बहुत अच्छे स्कोर करे हुए बच्चे हैं, और इवन अभी भी वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये पहली बात होगी। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को बिल्कुल से ज़रूर से ज़रूर आंसर दूंगी। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मैं वहाँ पर आप लोगों को PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। जितना भी स्टडी मटेरियल है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को ऐसे ही आगे की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और बस थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा।